अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 9। हाउ अ वायरस सर्वाइव विदाउट होस्ट। किसी मेज़बान के बगैर वायरस किस तरह सर्वाइव करते हैं डिस्कस करना है। ठीक है, आंसर क्वेश्चन इसमें लिख नहीं सके लेकिन आंसर आप देख लीजिए कि विदाउट अ होस्ट सेल अ वायरस बिकम्स इनएक्टिव, एक्ट्स एज नॉन लिविंग नॉन रिएक्टिव पार्टिकल फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें उर्दू वाले जो है इसको समझ सकते हैं कि बग़ैर मेज़बान सेल के वायरस जो है वो गैर मुतहर्रिक हो जाता है, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है और नॉन लिविंग बेजान और बग़ैर रिएक्शन के नॉन रिएक्टिव कोई उसमें मदाफ़त नहीं होती, इस तरह का एक ज़र्रे में तब्दील हो जाता है उस वक्त तक जब तक के मुवाफ़िक़ हालात वापस उसके लिए मौजूद नहीं होते। ठीक है, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए ये ऐसा हो जाता है। और ये किस तरह ऐसे करेगा कि इट कैन क्रिस्टलाइज एंड स्टोर। पहले ये अपने आप को क्रिस्टल्स की शक्ल में, ज़रात की शक्ल में तब्दील करता है और स्टोर हो जाता है। स्टोर क्या चीज़ कर रहा है वो? अपने जेनेटिक मटेरियल को। इट डज नॉट रिक्वायर एनी न्यूट्रिशनल इनपुट्स, कोई भी उसको ग़िज़ाई ज़रूरतें नहीं होती हैं, कुछ उसको गज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इट रिमेन्स जस्ट अ लूप ऑफ जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय अ प्रोटीन शेल, कैप्सिड बिकम डिजेनरेटेड। ठीक है, तो अब ये क्या चीज़ रह गई? ये एक ऐसा होल रह गया प्रोटीन का जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल का गुच्छा मौजूद है और ये होल बिल्कुल बंद है। इसमें हेड टेल यानी कैप्सिड और टेल नहीं होगा, वो डिजेनरेट हो जाता है जब ये कंडीशन बनना शुरू होती है और इस तरह वो अपने आप के जेनेटिक मटेरियल को महफूज कर लेता है प्रोटीन शेल में। ठीक है, बट ऑफ कोर्स लेकिन यकीनी तौर पर दे विल डिग्रेड विद टाइम, और ये जो है आहिस्ता आहिस्ता इनकी ये कंडीशन वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाती है। एंड ऑल्सो बी किल्ड बाय एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, और ये मारे जा सकते हैं, इनको किल किया जा सकता है। ये इनकी ये खोल वाली जो कंडीशन है या नॉन लिविंग कंडीशन है या नॉन रिएक्टिव पार्टिकल कंडीशन है वो भी एक ख़ास अरसे के बाद ये ख़त्म की जा सकती है। और वो कैसे कि बाय एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत हो तो भी ये ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। और एंड पीएच या फिर एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो भी इनकी मौत वाक़ई हो जाती है। देयर longevity has limitations but very specific, very species to species। इनकी जो ज़िंदगी का दौरान है इस कंडीशन में वो उसकी ख़ास हदें हैं, लेकिन ये हदूद जो हैं वो 9 to 9 यानी अनवा टू अनवा स्पीशी टू स्पीशी जो है ना वो मुख्तलिफ हैं। कोई अगर 1 साल चल सकता है तो कोई 6 महीने, तो इस तरह इनकी ज़िंदगी की मयाद जो है वो स्पीशी टू स्पीशी मुख्तलिफ है, चेंज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उनके साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 10 जनाब, फर्स्ट ईयर के चैप्टर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के सवाल नंबर 10 के साथ क्वेश्चन नंबर 10 के साथ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एड्स। ठीक है, सिम्टम्स आपको एड्स के बताने हैं। फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ एड। फर्स्टली शॉर्ट ड्यूरेशन सिम्टम्स लाइक फ्लू, थोड़ी मुद्दत के जो अलामतें ज़ाहिर होंगी एड्स की उसमें फ्लू है, फीवर है, बुखार है, हेडेक, बट रिपीटेडली ये सब होगा, लेकिन बार बार ख़त्म हो गया फिर हो गया, फिर ख़त्म हो गया फिर हो गया। उसके बाद लेटर लिम्फ ग्लैंड सोलन इन नेक रीजन, गर्दन के हिस्से में ग्लैंड्स जो है लिम्फ के ग्लैंड्स वो सूज जाएंगे। नंबर 3 ड्यू टू वीक इम्यून सिस्टम, चूँकि आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है वो कमज़ोर हो चुका होता है पेशेंट का। गेट अदर इन्फेक्शंस लाइक टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया एंड कैंसर। ठीक है, कैंसर्स किसी भी चीज़ का कैंसर हो सकता है, टीबी हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, क्योंकि उस पेशेंट का इम्यून सिस्टम या मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है वो कमज़ोर हो चुका होता है।
नंबर 4 पॉइंट, हमारा चौथा पॉइंट है कि अदर वायरल इन्फेक्शन लाइक हर्ब्स एंड इन्फ्लुएंजा या फ्लू ये भी शुरू हो जाएंगे, दूसरे वायरल इन्फेक्शन से अटैच हो जाएंगे क्योंकि मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है वो कमज़ोर है। फाइनली आखिरी स्टेजेस में क्या होगा, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, नाइट स्वेट्स होंगे, यानी कि आपको रात को सोते में पसीना आएगा, पेशेंट को डायरिया हो जाएगा, सेप्टिमेसिया यानी इन्फेक्शन ऑफ ब्लड स्ट्रीम, खून के दौरान के दरमियान का जो है ना के बहाव का में इन्फेक्शन हो जाएगा, सेप्टिमेसिया SEPTICEMIA, ठीक है। उसके बाद डेमेंशिया, अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दैट इफेक्ट मेमोरी, थिंकिंग एंड इंटरफेयर्स विद डेली लाइफ। डेमेंशिया यानी कि याददाश्त होने लगेगी, सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी, रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर होने लगेगी। लाइक इन्फेक्शंस कॉजेज डेथ, और इसी के साथ ही जो है ना फिर डेथ हो जाएगी। ये आपका 10th क्वेश्चन का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब 11 पर आ जाते हैं। व्हाट इज़ द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एड्स। एड्स को से बचने और उसकी रोकथाम के क्या तरीके हैं। तो हम पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं, प्रोटेक्ट योरसेल्फ ड्यूरिंग सेक्स। सेक्स के दौरान अपने आप को महफूज रखिए। उसके अलावा यूज़ न्यू सिरिंजेस वाइल इंजेक्टिंग ड्रग्स। जब दवाएं या कोई इंजेक्शन या कोई दवा इंजेक्ट कर रहे हों तो हमेशा नई सिरिंज इस्तेमाल कीजिए। न्यू ब्लेड्स, यूज़ न्यू ब्लेड्स वाइल शेविंग इन बार्बर शॉप। एक तो घर में भी आप जो है एक दूसरे के ब्लेड्स को इस्तेमाल ना करें, शेविंग स्टिक को इस्तेमाल ना करें। और अगर बाहर करवा रहे हैं, कोई मजबूरी है, तो नया ब्लेड, नया उस तरह उससे कहें कि इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो स्टरलाइज तो कर नहीं सकता, ठीक है। इसके अलावा डोंट यूज़ पार्लर टूल्स। पार्लर में जितने भी औजार हैं मैनिक्योर पेडिक्योर के या दीगर कंघा है या ये सब चीज़ें हैं, इनका आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ब्रिंग योर ओन, अपना साथ लेकर जाइए या लेकर आइए, ठीक है, ताकि आपके अपना जो है वो महफूज मौजूद रहे। इसके अलावा प्रिवेंट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन बाय अर्ली टेस्टिंग। अगर शक है, ये कमज़ोरी, ये सिम्टम्स जो नज़र हमने पहले डिस्कस किए, अगर ये नज़र आ रहे हैं तो फ़ौरन जो है शुरू में ही प्रेग्नेंट वुमेन का टेस्ट करवा लिया जाए, ताकि उसके होने वाले बच्चे में ये बीमारी ट्रांसफ़र ना हो। नेक्स्ट इज़ बी केयरफुल अबाउट कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड जब आप किसी को खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ रही है और खून जो है वो चढ़ाना पड़ेगा हर हालत में, तो ऐसे में यकीनी तौर पर आपको जो है ये देखना होगा कि खून जो है वो एड्स और हेपेटाइटिस या शुगर इन्फेक्शंस या दूसरे कंटेमिनेशन से पाक हो, साफ़ हो, क्लीन हो, ठीक है। इसके अलावा ये सब हर बच्चों के लिए ज़रूरी है कि अपने घर में इन चीज़ों को सबको बताएं, ताकि किसी भी नागहानी बीमारी से बचा जा सके। इसके अलावा मेक श्योर दैट सर्जिकल टूल्स आर स्टरलाइज्ड फॉर एनी सर्जरी। अगर किसी का खुदा न खास्ता कोई ऑपरेशन हो रहा है तो जो जराही के आलात हैं यानी सर्जिकल टूल्स हैं, उनका वो ज़रूर स्टरलाइज हों। ये बात जो है वो कंफर्म करें डॉक्टर से। ऑपरेशन थिएटर में इसमें इंटरप्ट करें, जाके उनसे कहें कि हमें जो है वो स्टरलाइज टूल्स हमारे पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए। इन चीज़ों का ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो बार बार नहीं मिलती। सेहत है तो ज़िंदगी है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ये इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। अपने फीडबैक देते रहिएगा, AA सेंटर के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।